लापता अफराद के लिए खानदान के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 साल से जायद लापता फर्द की फैमिली को 50 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी काबीना ने सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। गुमशुदा अफराद के खानदानों के दुख में शामिल होंगे। लापता अफराद के लवाहिकीन की कानूनी भी मदद करेंगे। लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं, गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात भी हैं। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। कहा, रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। इदारे जब कह देते हैं कि लापता अफराद का हमें नहीं पता, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होती है। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करने का हुक्म। ऑर्डर वज़ीर आज़म के सामने रखने की हिदायत। कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीन आज कत्ल गाह बन चुका है। गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। ख़वातीन और बच्चों समेत 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हॉस्पिटल, स्कूल्स और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्माइल हनिया के लिए फातिहा ख़्वानी। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की मज़म्मत की गई। पावर सेक्टर और FDR से करप्शन खत्म ना हुई तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल। कहा, हमें किसी दौर के मुआहिदों को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे। दो टोक फैसला करना चाहिए कि इस मामले पर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। एक सियासी पार्टी से पूछता हूँ, 10 साल दौर में एक सूबे में क्या किया? बड़े बड़े नारे लगाए गए कि 300 डैम लगाने जा रहे हैं। क्या उनके सूबे में एक भी डैम लगा? हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से तनख्वाहदारों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। 300 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलों में रियायत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ गौर। वज़ीर आज़म का मुआशी टीम को टास्क। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। मुआशी मुश्किलात के हल के लिए हुकूमती कोशिशें। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के ख्वाहां। सिफारती ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते तुर्किया का 10 रुकनी आला सतह वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकातें करेगा। दौरे के दौरान बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए बात की जाएगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राबतों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द नून लीग और पीपल्स पार्टी से राबता और मुशावरत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ और JUI के इत्तेहाद के मामले पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। JUI और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास मंगल को होगा। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। दोनों जमातों ने 5-5 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दे रखी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। कहा कि बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे और लीड करेंगे। असेंबली में हुकूमत के साथ खड़े होकर पार्लियामान की रिवायत को बरकरार रखा। PTI ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दी। उधर बैरिस्टर गौहर ने हाजी इम्तियाज़ के लापता होने का मामला असेंबली में उठा दिया। कहा, हुकूमत में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। रुकने असेंबली हाजी इम्तियाज़ को ऐवान में पेश नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली बोले, हाजी इम्तियाज़ पुलिस की हिरासत में नहीं।
KP असम्बली में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, हाथापाई और धक्कम पेल। सूबाई वजीर लियाकत खान ने अपोजिशन को फॉर्म 47 की पैदावार कह दिया। जवाब में PTI पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर के बानी PTI के खिलाफ रिमार्क्स। हुकूमती अरकान की इकबाल वजीर को मारने की कोशिश, दीगर अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज से कराची में धरने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बिजली के बिल सियासत नहीं बल्कि आवाम का मसला है। हुकूमत IPPs के बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो तब्दील ना करें, धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोटी बात है, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। लियाकत बलोच ने कहा तनख्वाहदारों पर इजाफी टैक्स खत्म करना होगा, IPPs को महदूद करना होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने सूबे भर के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल को हिदायत जारी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज से कराची में धरने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने के शुरका से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बिजली के बिल सियासत नहीं बल्कि आवाम का मसला है। हुकूमत IPPs के बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो तब्दील ना करें, धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोटी बात है, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। लियाकत बलोच ने कहा तनख्वाहदारों पर इजाफी टैक्स खत्म करना होगा, IPPs को महदूद करना होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने सूबे भर के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल को हिदायत जारी कर दी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान कत्ल। मकतूल को वेलेंशिया टाउन में नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाते हुए निशाना बनाया गया। लाश जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक निजी हॉस्पिटल के मालिक भी थे। कत्ल का मुकदमा दर्ज। शाहिद सिद्दीक पर 6 माह पहले भी हमला हुआ था। मॉनसून बारिशों का स्पेल। कराची में वक्फे से रिमझिम। सबसे ज्यादा किमाड़ी में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PAF मसरूर बेस, सोरंगी, DHA 5, हसन स्क्वायर, गुलशन मेमार, ओल्ड एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 7 अगस्त तक कराची में बारिश होगी।